दोस्तों नमस्कार, मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो टॉपिक में हम बात करेंगे डिविडेंड्स के बारे में कि डिविडेंड क्या होता है, किस तरीके से कंपनियां अपने डिविडेंड्स अनाउंस करती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्टॉक प्राइस पे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। डिविडेंड्स, वाई कंपनी पे डिविडेंड्स, कंपनी डिविडेंड देती ही क्यों है, ठीक है वो जानेंगे। The company pay dividends to its shareholder. Dividends are paid to distribute the profit made by the company during the year. और dividend are paid on per share basis. देखिए, कंपनी ने साल भर में जो भी पैसा कमाया होता है, ठीक है, उसे क्या करती है, उसमें उसका जो हिस्सा बांटना होता है वो क्या करती है, डिविडेंड के रूप में पर शेयर होल्डर को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। फॉर एग्जाम्पल, during the financial year of 12 and 13, Infosys had declared dividend of 42 रुपीज़, 42 रुपये का डिविडेंड इन्फोसिस ने सपोज करिए डिक्लेयर किया है। अब द डिविडेंड पेड इज ऑल्सो एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू। जो डिविडेंड होता है वो 42 रुपीज़ ऐसे नहीं डिक्लेयर, कंपनी क्या करती है उसे परसेंटेज वाइज में डिक्लेयर करती है फेस वैल्यू के। सपोज करिए अगर स्टॉक का फेस वैल्यू 10 रुपये है, ठीक है, कंपनी क्या करती है इसका सपोज करिए 800% डिविडेंड डिक्लेयर किया है। इसका 800% मतलब इसका 8 गुना, यानी कि 80 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है। इस तरीके से हम समझते हैं कि कितना परसेंट और उसकी वैल्यू रुपीज़ में कितनी आएगी। ठीक है, क्या डिविडेंड मैंडेटरी है? कंपनीज़ को डिविडेंड पे करना क्या मैंडेटरी है? जी नहीं। डिविडेंड इज़ नॉट अ मैंडेटरी टू पे आउट डिविडेंड एवरी ईयर। हर साल डिविडेंड पे करना कोई ज़रूरी नहीं है। इफ़ द कंपनी फील्स दैट इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स दे आर बेटर ऑफ यूटिलाइजिंग द सेम कैश टू फंड अ न्यू प्रोजेक्ट फॉर अ बेटर फ्यूचर, दे कैन डू सो। तो कंपनी क्या सोचती है, डिविडेंड ना देकर वो अपने फ्यूचर प्लान में उस पैसे को लगाए। ठीक है, तो इसलिए डिविडेंड मैंडेटरी नहीं होता। ठीक है, द डिसीजन टू पे द डिविडेंड इज टेकन इन द एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम होती है, ठीक है, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर्स की। फिर वो डिसाइड करते हैं कि इस तारीख को हमें डिविडेंड पे करना है और इतनी वैल्यू का डिविडेंड हमें पे करना है। और डायरेक्टर्स के अंडर में ये सब काम किया जाता है, देख रेख में। अब देखिए, द डिविडेंड आर नॉट पेड राइट आफ्टर द अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट के बाद ही डिविडेंड नहीं दिया जाता। दिस इज़ बिकॉज शेयर आर ट्रेडेड थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल एक शेयर ट्रेड करा है, ठीक है, और ये हमें डिफ़िकल्ट होता है कि आइडेंटिफाई करना कि कौन किसके पास एक्चुअल में अभी शेयर है और किसके पास नहीं है। तो इसलिए एक प्रोसीजर है जो हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, किस तरीके से काम होता है। डिविडेंड डिक्लेरेशन डेट होती है, एक एक्स डेट होती है, एक रिकॉर्ड डेट होती है, फिर डिविडेंड पे आउट होता है। इसे वन बाय वन हम जानेंगे। डिविडेंड डिक्लेयर डेट क्या है? द डेट ऑन विच द एजीएम टेक प्लेस एंड द कंपनी बोर्ड्स अप्रूव द डिविडेंड इशू। जिस दिन कंपनी क्या करेगी, जो डायरेक्टर हैं उन्होंने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि हमें डिविडेंड पे करना है, वो क्या हो जाएगा कि डिविडेंड डिक्लेयर डेट, इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमें अब पे करना है। दूसरा होता है रिकॉर्ड डेट। अब रिकॉर्ड डेट क्या है? दिस इज़ वैन द कंपनी डिसाइड टू रिव्यू द शेयर होल्डर्स रजिस्टर टू लिस्ट डाउन ऑल द एलिजिबल शेयर होल्डर्स फॉर द डिविडेंड। वो क्या करती है, देखती है कि कौन कौन से शेयर होल्डर्स डिविडेंड के लिए एलिजिबल हैं। यूजली द टाइम डिफरेंस बिटवीन द डिविडेंड डिक्लेयर डेट एंड रिकॉर्ड डेट इज़ 30 डेज। मतलब जब डिविडेंड डिक्लेयर किया और रिकॉर्ड डेट, इनके बीच में 30 डेज का गैप होता है। ठीक है, इसके बीच में वो डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा हमारा शेयर होल्डर है, कौन सा नहीं है, जो कि एलिजिबल है कि नहीं है। थर्ड है एक्स डेट, एक्स डिविडेंड डेट। क्या होता है? द एक्स डिविडेंड डेट इज़ नॉर्मली सेट 2 बिजनेस डे बिफोर द रिकॉर्ड डेट। मतलब रिकॉर्ड डेट 30 डेज़ का है तो एक्स डेट क्या हो जाएगा, 28 डेज़ का अराउंड। ठीक है,
ओनली शेयर होल्डर हु ओन्स द शेयर बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट आर एंटाइटल टू डिविडेंड। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि आपने सपोज करिए आपको किसी कंपनी का डिविडेंड लेना था, तो रिकॉर्ड डेट 30 डेज़ का होता है, ठीक है, तो 28 डेट्स का क्या होता है, एक्स डेट, यानी 2 दिन पहले। अगर आपने 2 दिन पहले तक शेयर अपने ख़रीद लिया और आपके डीमेट में हैगा, तभी आप डिविडेंड के लिए एलिजिबल होते हो, अदरवाइज़ आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। दिस इज़ बिकॉज इन इंडियन नॉर्मल सेटलमेंट ऑन T+2, जो कि T+2 ट्रेडिंग बेसिस पे होता है सेटलमेंट, इस वजह से 2 दिन पहले इन्होंने उस चीज़ को इंक्लूड किया है। सो फॉर द ऑल द प्रैक्टिकल पर्पस, इफ़ यू वांट टू एंटाइटल टू रिसीव अ डिविडेंड, यू नीड टू इंश्योर यू बाय द शेयर बिफोर द एक्स डिविडेंड डेट। जब आपको अगर डिविडेंड चाहिए तो आपको क्या देखना पड़ेगा कि आपने जो शेयर बाय किया है, डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है, वो एक्स डेट से पहले बाय किया है कि उसके बाद। अगर आप पहले बाय कर लेते हैं तो आप क्या होता है, डिविडेंड्स के लिए एलिजिबल हैंगे, ठीक है, अदरवाइज़ आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा, चाहे आपके पास स्टॉक हो, ठीक है। फिर आती है डिविडेंड पे आउट डेट, ठीक है। दिस इज़ व्हेन द डिविडेंड पे टू द शेयर होल्डर। जब शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल जाता है, वो क्या होता है, डिविडेंड पे आउट डेट। फिर एक और है इसके अंदर कम डिविडेंड। कम डिविडेंड क्या होता है, द शेयर आर सेट टू बी कम डिविडेंड टिल द एक्स डिविडेंड डेट। जैसा कि 28 दिन का एक्स डिविडेंड था, तो इससे पहले का जो समय रहता है उसे हम कम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है, ठीक है। ये था डिविडेंड के बारे में। अब हम जानेंगे कि क्या मेजर इम्पैक्ट्स पड़ते हैं जब डिविडेंड्स अनाउंस होता है, यही इम्पोर्टेंट है इस पूरे टॉपिक में, ठीक है। व्हेन द कंपनी गोज एक्स डिविडेंड, यूजली द स्टॉक ड्रॉप्स टू द एक्सटेंड डिविडेंड पेड। मतलब जब डिविडेंड डिसाइड कर दिया, उसके बाद एक्स डिविडेंड होता है कि वो बता देते कि हमें 50 रुपये का डिविडेंड दे रहे हैं। सपोज़ करिए ITC का एक स्टॉक है, 350 पे चल रहा है, 50 रुपये का डिविडेंड डिसाइड किया है कंपनी ने, तो क्या करेगी कंपनी, अपनी जेब से तो नहीं देगी, और ये शेयर का प्राइस जो 350 हुआ है वो वैल्यूएशन के हिसाब से आएगी, 350 रुपये प्रति शेयर हैगा। तो क्या होगा, 50 रुपये अगर डिविडेंड दे रहे तो इसका प्राइस 50 रुपये से डाउन हो जाएगा, ठीक है, नीचे चले जाएगा, 300 रुपये पे ये स्टॉक ट्रेड करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब भी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियां अपने डिविडेंड को अनाउंस करती हैं बेसिकली, तो क्या होता है, शेयर्स का प्राइस क्या होता है, ड्रॉप यानी कि डाउन आ जाता है, ठीक है। उस टाइम हमें क्या हो, अगर हमारा सपोज़ करिए हमारे पास स्टॉक नहीं है, हमें डिविडेंड का बेनिफिट उठाना है, तो हमें क्या हो सकता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है, 50 रुपये नीचे स्टॉक मिल रहा है, हम वहाँ लेके उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ या तो हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, या अगर हम डिविडेंड लेना ही है तो हमें एक्स डिविडेंड से डेट से पहले उसको अपने डीमेट में आ जाना चाहिए, ठीक है। ये था डिविडेंड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे बोनस, स्प्लिट एंड बायबैक के बारे में। होप है ये वीडियो आपको समझ आई होगी, ठीक है। आपकी कोई भी क्वेरी है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। हैव अ गुड डे, बाय बाय।